अष्टांग योग की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे प्राणायाम की। प्राणायाम क्या है और इसको किस तरह करना चाहिए, ये सभी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगी। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि मैं कोशिश कर रही हूं कि योग की जो परंपरा है, इस योग मंथ में, जबकि हम 21 जून को योग दिवस मनाने वाले हैं, तो इस मंथ में मैं आपको योग की परंपरा से अवगत कराने की कोशिश कर रही हूँ। आपको कोशिश कर रही हूँ स्प्रेड करने की कि आप जाने योग का अर्थ सिर्फ आसन नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। प्राणायाम अर्थात प्राणों का नियमन, प्राण प्लस आयाम, दो शब्दों से मिलकर बना है प्राणायाम। अष्टांग योग का 4th अंग यम नियम आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणों का नियमन करने वाली प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं, अर्थात प्राणों को स्ट्रेंथन करने की प्रक्रिया को भी प्राणायाम कहते हैं। प्राण क्या होते हैं? प्राण जीवनी शक्ति है। हम प्राण वायु कहते हैं, मतलब ये वायु से थोड़ा अलग है। प्राण ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। जब हम देखेंगे कि जब किसी की डेथ होती है तो हम कहते हैं उसके प्राण निकल गए। सो प्राण एक जीवनी शक्ति है, एक एनर्जी है, और वो एनर्जी, उसका संबंध शरीर से कम आत्मा से अधिक है। तो जब प्राण निकल जाते हैं यानी आत्मा चली जाती है और शरीर मृत हो जाता है, उसी को प्राण कहते हैं। तो वो एक शक्ति है और वो शक्ति पूरे शरीर को चलाती है। प्राण 5 प्रकार के होते हैं। मेन प्राण, आज हम सिर्फ मेन प्राण की बात करेंगे। वो जो 5 प्राण हैं वो प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। अब जान लेते हैं प्राण जो है, मेन प्राण, वो आपके हृदय में स्थित होता है और वो ब्रीदिंग का काम करता है, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अपान गुदा क्षेत्र में होता है, नीचे लोअर बॉडी में, और वो उस उत्सर्जन का काम करता है। जितना भी निष्कासन का काम है शरीर से, मल मूत्र त्याग आदि, वो अपान का काम होता है। आपके जो थॉट प्रोसेस है, वो जो निगेटिविटी है, वो भी बढ़ती है क्योंकि अपान प्राण वीक होता है तभी। उसके बाद आते हैं उदान प्राण पे, जो कंठ में स्थित होता है, और ये ऊपर और नीचे के प्राण को बैलेंस करता है, कॉन्शियस लेवल को आपको बढ़ाता है। उसके बाद आते हैं समान। समान प्राण आपके एब्डोमेन में यानी कि पाचन शक्ति का काम करता है। और व्यान पूरे शरीर में पूरे प्राणा को नियंत्रित करता है, पूरे शरीर को रेगुलेट करता है। पंच शिखोपनिषद में कहा है कि प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं। ये जो 5 प्राण है, इनको स्ट्रेंथन करने का काम प्राणायाम करता है। और ये सारे प्राण जो है आपके शरीर को और अच्छे से चलाने के लिए ज़रूरी है। अर्थात आपके जो 5 प्राण हैं, अगर उसमें से कोई भी प्राण वीक होगा तो उस एरिया के जो ऑर्गन है वहाँ पे आपकी डिसीज़ डेवलप होगी। सपोज हार्ट में डिसीज़ है तो आपका जो मेन प्राण है वो वीक है। अगर सपोज आपको एंग्जाइटी है, गुस्सा है, नफरत है और ईगो है, तो आपका अपान प्राण वीक है। आपके कॉन्शियस लेवल से रिलेटेड और भी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका मतलब आपका उदान प्राण वीक है। तो आपके पूरे बॉडी को अच्छा रखने के लिए प्राण को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है, और प्राण को स्ट्रेंथन करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। तो अब इस तरह आप कहेंगे कि प्राणायाम सिर्फ फिजिकल नहीं, आपकी शटल बॉडी पे काम करता है। प्राणायाम अलग अलग हठयोग के टेक्स्ट में अलग अलग बताए गए हैं, लेकिन 8 प्राणायाम हठयोग प्रदीपिका और घेरण्य संहिता में 8 प्राणायाम बताए हैं, और दोनों में 8 की जो काउंटिंग यानी कि जो तरीके हैं वो अलग हैं थोड़े। लेकिन मेनली हम जानेंगे कि जो हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, सूर्य भेदी करते हैं, उज्जयी करते हैं, शीतली, शीतकारी इत्यादि इत्यादि इत्यादि, जो प्राणायाम हम करते हैं वो सभी प्राणायाम आपके शरीर के अंदर स्थित प्राणा को स्ट्रेंथन करते हैं। प्राणायाम जब आप करते हैं तो आपके इनहेलेशन और एक्सहेलेशन स्ट्रांग होता है, यानी श्वास और प्रश्वास स्ट्रांग होती है। उससे आपका जो ऑरा है वो पॉजिटिव होता है, प्राण है वो स्ट्रेंथन होता है, और अध्यात्म में प्रगति भी होती है। जब प्राण स्ट्रांग होता है तो आपके शरीर की बीमारियां दूर होती हैं। तो आधुनिक जीवन में अगर हम प्राणायाम करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे कम कर लेते हैं। साथ ही प्राणायाम एकमात्र ऐसी प्रैक्टिस है जिससे आपके सेल में चेंजेस आते हैं। सेल में चेंजेस कैसे? क्योंकि हम जब बड़े होते हैं तो सेल जनरेशन हो रहा होता है, और जब हम एक एज में आ जाते हैं तो सेल डीजनरेशन ज़्यादा हो रहा होता है। तो प्राणायाम प्रैक्टिस से आपका सेल जो है डीजनरेशन कम होता है, सेलुलर लेवल पे वो चेंज करता है। इससे आपकी जो एज है वो भी
लगभग रुक जाती है और आप यंगर बनने लगते हैं। आपकी बॉडी बहुत यंग फील करने लगती है, अंदर से भी और बाहर से भी। तो प्राणायाम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। साथ ही अगर साधना में आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको एक अच्छी लेवल की स्टेबिलिटी चाहिए और एक साधक बनना चाहते हैं, तो प्राणायाम के अभ्यास बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी शुद्धि होती है। नाड़ी का टॉपिक हम किसी और वीडियो में लेंगे। तो नाड़ी शुद्धि होने से आपका शरीर जो है वो साधना की तरफ बढ़ने लगता है, मन शांत होने लगता है। होपफुली आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। तो सबसे लास्ट में एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि प्राणायाम का अभ्यास अगर आप जल्दी सुबह उठकर करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। वैसे आपको जब भी टाइम हो आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन सुबह का अभ्यास सबसे अच्छा होता है। ये भी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सुबह ही क्यों अभ्यास करें। कल मैं बताऊंगी प्रत्याहार के बारे में, प्रत्याहार क्या है और इसको कैसे अपने जीवन में समाहित किया जा सकता है। तब अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आज ज़रूर मैं कहूँगी, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि सच्ची नॉलेज है और लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक करें और बस मेरे ऊपर अपना प्यार बरसाते रहें। कल मिलूँगी आपको इसी आशा के साथ। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।